नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का साथियों। आज के हम जो सेशन में जो सिटिंग अरेंजमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सर्कल से रिलेटेड जो सीटिंग होती है ना, बैठाने की जो व्यवस्था आपकी होती है, बैठने का जो क्रम होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से बाकी सभी साथी जुड़ जाइए और बाकी अपने और भी साथियों तक जो वीडियो का लिंक है वो अपना शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अपना प्रेस कर लेना, ताकि आपको जितनी वीडियो आपके पास जितनी भी आते रहेंगी आपको आपके लिए वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में करना कुछ नहीं। आज हम जो सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं, सर्कल में जो क्वेश्चन आपके पास दो ही तरीके से आता है भाई। सर्कल कोई सर्कुलर टेबल है, कोई सर्कल की शेप में कोई है, बच्चों को बैठाना है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस को बैठाना है। और उसमें दो तरीके से बैठा सकते हैं, या तो हम सेंटर की तरफ फेस करके, या फिर हम आपका आउटवर्ड फेस बाहर की तरफ करके। अगर आप सेंटर की तरफ फेस करोगे, इसका मतलब कि हमारा राइट उनका राइट होगा और हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा। लेकिन अपना अगर फेस आपने उल्टा कर दिया है, दूसरी तरफ कर दिया है, तो उनका जो राइट चलेगा। और राइट लेफ्ट को समझने के लिए मैंने आपको डायरेक्शन भी आपको कराई होंगी, जिसमें आपको लेफ्ट राइट का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैंने यही कराया था। अगर आपका इन सेंटर है, इन सेंटर में क्या करना है कि आपका एंटी क्लॉक जो चलेगा वो मेरा क्या चलेगा, राइट चलेगा। और जो क्लॉकवाइज चलेगा वो मेरा लेफ्ट चलेगा। तो ये चीज अपना नोट कर लेना। ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि आपका कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आपका अगर इन सेंटर का है, इन सेंटर के मतलब कि आप टेबल के मुंह तरफ अंदर फेस करके बैठे हो, तो याद रखना कि जो आपका राइट होगा वो राइट आपका चलेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो मेरा चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यदि आप आउट सेंटर में या फिर आउटसाइड आप फेस करके बैठे हो, तो आपका जो राइट है वो चलेगा क्लॉकवाइज, और जो आपका लेफ्ट है वो आपका चले जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज अपना नोट कर लेना, आपको याद रखना है। इसमें बस यही चीज आपको याद रखनी है। अगर आप फेस अंदर की तरफ फेस करके बैठे हो तो लेफ्ट राइट किस तरह लेके चलना है, और यदि आप आउटसाइड फेस करके बैठे हो तो आपको लेफ्ट राइट कैसे लेके चलना है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? चलिए, क्वेश्चन है आपके पास कि 6 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ। वो आपके पास किसी भी एक सर्कल, आपके पास सर्कल शेप में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, मतलब अंदर की तरफ इन सेंटर फेस करके बैठे हैं। जिसमें फिर कुछ डायरेक्शन दी गई है कि जो ई है वो डी के लेफ्ट में है, सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी एंड एफ बिटवीन ई एंड ए। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक बनाते हैं शेप। तो ये मेरे पास होगी सर्कुलर शेप। ठीक है, अब इसमें 6 लोगों को बैठाने गया है और 6 के नाम दिए गए हैं ए बी सी डी एंड एफ। इस तरीके से स्ट्रिंग आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ई है वो डी के कहाँ है, लेफ्ट में है। जो ई के बारे में बोला गया वो कहाँ है, लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में। तो देखो, डी को अगर मैं कहीं भी इन केस 6 में से अगर मैं डी को इस तरह सेटिंग कर देता हूं, डी को, तो डी का लेफ्ट कहाँ होगा। और देखो, जो सबका जो फेस है, सबका फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ है ना, इन सेंटर है सभी का, जो भी देख रहे हैं। अब देखो, इन सेंटर में आपका जो लेफ्ट राइट अभी आपको समझाया था, लिखवाया था, इन सेंटर में जो लेफ्ट है वो कहाँ चलेगा, मेरा क्लॉक की डायरेक्शन में, और राइट कहाँ चलेगा, एंटी क्लॉक में। तो जो ई है डी के लेफ्ट में है, तो डी का लेफ्ट कहाँ होगा, जैसे क्लॉक घूमती है, तो ऑब्वियस बात है कि इधर मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया, जो कि कहाँ है, डी के लेफ्ट में है। नेक्स्ट है आपके पास सी, जो है ए और बी के बीच में है। अब देखो, इसको बैठाने से पहले आप ये चीज देखोगे, सी को मुझे ए और बी के बीच में बैठाना है, तो मैं ए और बी के बीच में ऐसे भी तो बैठा सकता हूँ सी को। दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, इन दोनों में से कोई एक होगी, जो हम आगे देखेंगे इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। आगे फिर आपसे कहा गया है एफ इज बिटवीन ई एंड ए।
ई और ए के बीच में कौन होगा, एफ। एक कंडीशन आपको ये भी दी गई है कि जो एफ है वो ए और ई के बीच में है, तो इस तरह भी हो सकता है। अब एक चीज समझिए, ए के इधर आपके पास राइट में कौन बैठा है, एफ, और इधर ए के राइट में कौन बैठा है, सी। अब एक साथ पॉसिबल है क्या कि अगर ए के राइट में सी है और ए के राइट में एफ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। या फिर अगर यहां देखोगे, ए के लेफ्ट में यहां पे क्या है, सी, और यहाँ के ए के लेफ्ट में क्या है, एफ, दोनों तो नहीं होना चाहिए ना, पॉसिबल तो कोई एक होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, अगर मैं यहां से आपको स्ट्रिंग अगर हम कराते हैं इन 6 में से, ए को आपको सी को किसके बीच में रखना है, ए और बी के बीच में रखना है। तो मान लो कि आपका अगर यहां पे आपका ले लिया जाए, सी को आपको बैठाना था कि अगर मैंने सी को 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने ए यहाँ पे आपका, अच्छा ए और एफ के बीच में था, अच्छा यहां से देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, ई के यहाँ पे देखोगे, ई के राइट में कौन जा रहा है, डी, जबकि यहाँ ई के राइट में क्या जा रहा है, एफ, तो ये वाली कंडीशन तो सीधी सीधी कट गई। इसका मतलब कि चलेगी ये वाली। तो ई के लेफ्ट में यहाँ पे क्या आ गया, एफ, और यहाँ पे क्या आ गया, ए। फिर ए और बी के बीच में क्या बैठना चाहिए, सी, तो ए के बीच में सी बैठाना, तो इधर मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, बी। ये होगी आपके पास अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आपकी। ठीक है, क्रम हमने बैठा दिया। अब इसके बेस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, हु इज दी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो सी का राइट कहां चलेगा, एंटी क्लॉक की क्लॉक। आप बोलोगे सर एंटी क्लॉक, राइट का मतलब है एंटी क्लॉक, तो सी का राइट में कौन बैठा है, ए, और ए मेरा किस ऑप्शन में है, ए ही ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा निकल के, ए। क्लियर, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी क्वेश्चन में आपके पास आप उनको सीटिंग आप करोगे, अरेंजमेंट आप करोगे, और करने से पहले आप अपना लिखोगे आप क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आप एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आप लेके चल रहे हो, कहीं ना कोई स्टेटमेंट एक पॉसिबिलिटी का आपको गलत करा देगी, बस उसी को लेके चलोगे जिसकी बिल्कुल वो सही होगी। क्लियर, ये वाला आपका अरेंज कर देता हूं, आपका ये वाला, तो आपका जो फिगर बनेगा आपका ये वाला बनेगा इसके अंदर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पी क्यू आर एस एंड टी आर अराउंड ए सर्कुलर टेबल, मतलब कि वही आपके पास एक सर्कुलर टेबल आपको लेके चलनी है। चलिए फिर से रख लेते हैं एक टेबल आपकी हम। अब इसमें क्या था कि आपके पास यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, आपके पास एक सेंटर हो जाएगा, उसके चारों तरफ आपके बैठे हुए हैं आपके पास ये। अब जो आर है पी के दाईं ओर है, एस जो है वो एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और एस के बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है। टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, जो टी है पी और एस के बीच में नहीं है, तो हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। और देखो इस क्वेश्चन में आपका एक तो जो बोला गया है भाई, ना तो इन सेंटर की तरफ देखा है बाहर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है, तो हम उस पॉसिबिलिटी में क्या लेके चलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, अब देखिए पहला आपसे क्या कह रहा है कि जो आर है वो कहां है, राइट ऑफ पी। देखो कि अगर मेरा यहाँ पे पी है तो पी का राइट इधर होगा, मतलब इधर पहुंच गया आर, पी के राइट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। फिर ये जो आर के बारे में उसने एंड करके मतलब है, देखो आपको बताया होगा एक एंड का और एक और का, हु का। एंड का मतलब है कि आप इसी आर के बारे में फिर बात हुई है, और हु का मतलब है हु से जस्ट पहले जो पर्सन होता है उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे एंड लगा दिया, इसका मतलब आर के बारे में बात हुई है, आर जो पी के राइट में है, और जो आर है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में आपका सेकंड है ना। तो सीधी सी बात है, अगर हम 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एस का जो लेफ्ट चलेगा वो चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एस मेरा यहां होगा, तभी उसके सेकंड पे जाके कौन आ जाएगा, मेरे पास आर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से चलना, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी होगी मेरे पास, लेफ्ट। इधर से इधर चलोगे तो मेरे पास क्या हो गया, राइट, है ना। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, और P इज नॉट बिटवीन P एंड S। अब देखो
पी और एस के बीच में एक पर्सन को बैठाना है और एक आर और एस के बीच में, तो मना कर दिया गया है कि पी और एस के बीच में टी नहीं बैठेगा, तो टी अकेला मेरा फिर कहां बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा। बच कौन सा गया, क्यू, वो मेरा अकेला यहां पे खुद बैठ जाएगा। होगी 5 की 5 अरेंजमेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो लेफ्ट आप घूमोगे, मैंने लिखा हुआ लेफ्ट का मतलब इस तरह घूमोगे, ये मेरा फर्स्ट लेफ्ट है, ये मेरा सेकंड लेफ्ट है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, क्यू, और वो मेरा इस ऑप्शन में है नहीं। का मतलब कि यहां पे या तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आपका डाटा इनएडुकेट। डाटा इनएडुकेट का मतलब आपका क्या होता है, आपकी जो जानकारी है वो जानकारी क्या है, अधूरी। और जानकारी अधूरी कैसे है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहली बार बोला नहीं गया था कि आपको सेंटर की तरफ लेके चलना था, उससे बाहर लेके चलना था, ठीक है। आपको अगर आप इन सेंटर से लेके चले, पॉसिबिलिटी हमने बनाई क्योंकि वो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में आपका डाटा इनएडुकेट है, तो आप इसी पे आप टिक करोगे कि जानकारी क्या है आपके पास अभी अधूरी है, पूरी जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में आपको सही हम नहीं बता सकते। सही हम तभी बता सकते हैं जब हमें पूर्ण जानकारी किसी के बारे में होगी, तभी हम उसको आगे कुछ हम बता सकते हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा डाटा इनएडुकेट। नेक्स्ट आपके पास ए बी सी डी ई और एफ, वही आपके पास एक सर्कुलर टेबल का रेंज बैठे हुए हैं। जो ए है वो ए ई और एफ के बीच में है, ई अपोजिट ऑफ डी है, सी इज नॉट इन दी आइदर ऑफ दी नाइबरिंग सीट ऑफ ई। जो सी है वो ई के किसी भी पड़ोस में नहीं बैठा है, तो बताओ बी के अपोजिट क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है भाई, ये आपके पास कोई सर्कुलर टेबल है, 6 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आमने सामने, ठीक है, इस तरीके से। और लिख देता हूं आमने सामने के लिए इसमें आपकी, जैसे ये वाला आपका जाएगा इसके आमने सामने, ये वाला इसके आमने सामने, और ये वाला इसके आमने सामने, ठीक है। ये 6 लोग हैं जो आपको बैठाने हैं, ठीक है। अब 6 में क्या बोला गया था कि जो ए है वो बिटवीन ई एंड एफ के बीच में, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरे पास क्या बोला गया, जो आपके पास ए है वो किसके बीच में, ई और एफ के बीच में, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाई दोनों फिलहाल सही हैं, क्योंकि ई और एफ के बीच में है या एफ ई के बीच में ए है। नेक्स्ट जो ई है वो अपोजिट ऑफ डी है। अब देखो इनमें से एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने ई कहीं भी एक जगह बैठा दिया, तो ई के अपोजिट में क्या जाएगा, आपका डी जाएगा, ये तो क्लियर है। चाहे ई कहीं भी बैठा हो, बैठेगा उसके सामने कौन, डी। और जो सी है वो ई के किसी भी नेबरिंग साइड में है नहीं, सीधी सी बात है, ना तो नेबरिंग ना तो आपका यहाँ पे होगा सी, ना ही आपका यहाँ पे होगा, तो सी मेरा यहाँ से इनमें से किसी में भी हो सकता है। फिर आपको क्या लेना था कि ई और एफ के बीच में किसको बैठाना था, आपको ए को लेके चलना था। चलिए देखते हैं ई और एफ, अगर मैंने इनकेस एफ यहां पे लिया, तो यहां पे मेरे पास कौन बैठ सकता है, ए, सॉरी एफ अगर हमने यहां पे लिया तो, क्योंकि ई और एफ के बीच में ए को बैठाना था। सी जो बैठेगा ए के नेबर किसी पड़ोस में है नहीं, तो सी को मैं कहां बैठा सकता हूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा निकल गया, बी निकल के आ गया, ठीक है, पढ़ लिया आपने भी। अब यहां से आप क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु इज द अपोजिट ऑफ द बी, तो बी के अपोजिट कौन बैठा है, बी के अपोजिट बैठा है आपका एफ, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी देखो, हमें पता नहीं था, हमने अपनी तरफ से अरेंज किया था इसको एफ को। अगर मैं ऐसे बनाता इस क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को, इधर मैंने ई बैठाया हुआ है,
एफ को मैं यहां भी बैठा सकता था, ई के सामने डी बैठाना था, इनके बीच में ए लेना था। अब जो था सी मेरा ना तो ई के इस पड़ोस में आएगा ना इस पड़ोस में, तो सी मेरा कहां जाएगा, यहाँ पे बचेगा कौन मेरे पास, बी। बी का अगर मैं आमने सामने वाला लूं तब भी मेरे बी के सामने क्या आएगा, एफ आएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी अगर हम लेके चलें तब भी बी के सामने कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बाहुबली आपका इसके अंदर करेक्ट आएगा। आप चाहे किसी भी कंडीशन से क्वेश्चन बना लेना, दोनों ही कंडीशन में आपका सेम आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, 6 फ्रेंड्स आपके पास एम एन ओ पी क्यू एंड आर। आपके पास 6 लोग हैं जो सर्कल में खड़े हुए हैं। सर्कल में खड़े हैं तो इनको खड़े करते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जब बोला गया है कि ये 6 लोग खड़े हैं आपके पास, तो वैसे हम यही मान लेते हैं कि भाई आमने सामने खड़े होंगे इस तरीके से। पहली आपको क्या बोला गया है कि जो एन है वो बिटवीन ओ एंड पी, एन ओ और पी के बीच में है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने लेके चले। नेक्स्ट, एम इज बिटवीन ओ एंड क्यू। आपका जो एम है वो ओ और क्यू के बीच में। एक चीज समझो, अगर देखो मैंने यहां पे क्यू लिया तो इनके बीच में कौन है, एम। एम को ओ और क्यू के बीच में रखना है, या फिर पॉसिबिलिटी ओ और क्यू इधर होगा और एम यहां होगा। भाई दोनों आप मैं लेके चल सकता हूं, दोनों आप तक सही है आपके फिलहाल। फिर आगे कह रहा है कि आर एंड पी स्टैंडिंग टुगेदर। आर और पी एक साथ खड़े हैं। भाई मतलब पी के साथ आर यहां भी हो सकता है, पी के साथ आर यहां भी हो सकता है। तो पूछा गया कि हु इज स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड आर। तो एम और आर के बीच में कौन है। तो देखो आपने जो स्टेटमेंट आपको जो दे रखी थी उसमें जो सबसे पहले ये बोला गया था जो एन है वो ओ और पी के बीच में होना चाहिए। फिर सीधी सी बात है, आपको मैंने कहीं भी ओ ले लिया और मैंने अगर यहाँ पे पी ले लिया तो ओ और पी के बीच में कौन बैठा लिया मैंने, एन। फिर ओ और क्यू, उसके बीच में किसको बैठाना था, एम को बैठाना था। पी जो था वो आर के साथ खड़ा था। होगी 6 की 6 अरेंजमेंट आपकी हुई। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि एम और आर के बीच में कौन है। तो एम और आर के बीच में कौन आ गया, क्यू। और वो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। और देखो ये जो मैंने पॉसिबिलिटी बनाई है, ये मैंने पॉसिबिलिटी मैंने किससे बनाई है, ये मैंने बनाई है आपके इस नीचे वाले से। ये आपका वही आर पी एन ओ एम क्यू, ये बनाया ना कि आर पी एन ओ एम क्यू, यही बनाया मैंने। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलता इस क्वेश्चन के अंदर, ओ मैंने यहां लिया था, देखो पी मैं इधर भी ले सकता था। ओ और पी के बीच में किसको बैठाना था, एन को बैठाना था। ओ और क्यू के बीच में किसको बैठाना था, एम को बैठाना था। और पी जो था वो आर के साथ बैठेगा, तो आर यहां आ गया। तब भी मेरा एम और आर के बीच में कौन बैठा, क्यू। इसका मतलब कि दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है और दोनों में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने एक कंडीशन ही ली और वही आपके सही हो, आपको दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल दोनों ही चीजें हैं। अगर ये होता कि दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे तो फिर तो सोचने वाली बात थी, भाई इनमें से दोनों में से करेक्ट कौन सी होगी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट और आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे जितना दिया गया था वहां से 2 पॉसिबिलिटी बनी, दोनों की दोनों से मेरा एम और आर के बीच में कौन बैठ रहा है, क्यू। इसका मतलब कि मेरी दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट निकला, क्यू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, P Q R S T U V and W are string around a circular and facing the center। मतलब कि ये जो लोग हैं वो लोग कहाँ बैठे हैं आपके पास, मतलब कि इन्होंने कोई एक सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल में ये सारे सारे लोग बैठे हुए हैं। अब जो P है वो सेकंड, और जो सारे सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा ये कितने लोग हैं पहले तो आप ये डिसाइड करो कि टोटल आपके पास हैं कितने, कितनों को मुझे बैठाना है। P Q R S T U V W मतलब कि 8 लोग हैं। 8 को अरेंज करना है तो आप आमने सामने, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो जाएंगे आमने सामने। इन 8 में आपको अरेंज करना है और सबको सब इन सेंटर देख रहे हैं। इसका मतलब कि जो लेफ्ट राइट है वो आपके क्लॉक एंटी क्लॉक, याद रखना
राइट एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट क्लॉकवाइज। पहली कंडीशन क्या दी है कि P इज दी सेकंड टू द राइट ऑफ T। जो P है T के राइट से सेकंड पे है। मैंने कहीं भी एक जगह T को बैठा लिया, T का सेकंड राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड पे कौन जाके बैठ गया? P बैठ गया। जो P था T के सेकंड राइट पे था, तो T से सेकंड राइट पे आपका कौन आ जाएगा? P। आगे फिर आपका है हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। अब देखो इसमें हु से पहले किसके बारे में बात हुई है? हु से पहले बात किसके बारे में हुई है? T के बारे में। तो T को बोला गया है, T जो पड़ोसी है, नेबर है, किसका है? R और V का। इसका मतलब R यहां भी हो सकता है या V होगा, जहां V या R में से कोई एक होगा, दोनों पॉसिबल है भाई। लेकिन है T पड़ोसी V और R का ही, तो इन दोनों में से कौन सा क्या आएगा वो आपकी स्टेटमेंट आपको बताने वाली है। आगे पढ़ोगे, S इज नॉट नेबर ऑफ P। S जो है P का नेबर नहीं है, इसका मतलब कि आपका S यहां पे नहीं आएगा, बाकी तीन पे आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपका V इज द नेबर ऑफ U। V जो होगा U का नेबर होगा। एक चीज समझो, अगर V मैंने यहां बैठा दिया तो किसका नेबर हुआ? किसका पड़ोसी हुआ? P और T का। इसका मतलब कि मैं V को यहां पे नहीं बैठाऊंगा। अगर मैं यहां पे V को नहीं बैठाऊंगा तो सीधी सी बात है, यहां पे कौन बैठेगा? R। तो यहां पे कौन बैठेगा? V। हो गए R और V में से दोनों में से कोई एक फिक्स आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर आपका V इज द नेबर ऑफ U। जो V है U का पड़ोसी है, तो V का पड़ोसी एक T है, तो ऑब्वियसली एक क्या हो गया? U। U किसके पड़ोस में आ गया? V के पड़ोस में आकर रहने लगा है। फिर आगे कह रहा है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में कौन नहीं होगा आपके पास? S और W के बीच में आपका Q नहीं होना चाहिए। और W इज नॉट बिटवीन U एंड S। जो W है वो आपका U और S के बीच में नहीं होना चाहिए। अब देखो नहीं होना चाहिए, इसमें आपके पास तीन चीजें होगी। S जो है वो P के पड़ोस में नहीं है, मतलब कि S यहां पे तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक जगह S है आपका। अब इसमें भी जो कहा गया है फिर क्वेश्चन में कि आपका U और S के बीच में W नहीं है। अब देखो सीधी बात देखो, अगर मैंने इनकेस S मैंने यहां भी मान लिया, तो U और S के बीच में W मैंने नहीं रखा, तो W को मैं पॉसिबिलिटी में यहां मान सकता हूं। पर ठीक है, मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर एक और चीज बोली गई थी, जो Q है वो SW के बीच में नहीं है। अब देखो बचा मेरा आठवां फ्रेंड Q, तो Q मेरा यहां पे आ गया। तो क्या Q मेरा SW के बीच में आया? बिल्कुल भी नहीं, मतलब सही रख दिया आपने एक ही बार में, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से आपने रख दिया है। ठीक है, पूरे 8 के 8 लोगों की अरेंजमेंट होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। अब इनमें से कौन से पड़ोसी नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आरवी। क्या आरवी पड़ोसी नहीं है? बिल्कुल सर, आरवी पड़ोसी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट यूवी, तो यू और वी देखो एक साथ है, मतलब कि पड़ोसी है। आरपी, आरपी भी एक साथ है, मतलब पड़ोसी है। क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू भी आपके पड़ोसी नहीं है। तो इसमें तो आंसर आपके दो आ रहे हैं। आरवी भी आपके पड़ोसी नहीं है और क्यू डब्ल्यू भी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो आपका जब पेपर में जब पूछा जाएगा, पेपर में इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्ट, है ना। यहाँ पे आपके फिलहाल दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, एक आपका क्यू और डब्ल्यू भी पड़ोसी नहीं है, और आपके आर और वी भी आपके पड़ोसी नहीं है। क्लियर। इसी में आपसे पूछा गया कि विच वन इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी। इसी क्वेश्चन में वी का इमीडिएट राइट पे कौन है? देखो वी का ये रहा यहाँ पे इमीडिएट राइट। राइट आपका लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो बोलोगे सर राइट आपका चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? टी। और मेरा कौन सा ऑप्शन है? वो डी। क्लियर। नेक्स्ट इसके बेस पे आगे क्वेश्चन और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है?
और देखो आपके पास जो फिगर थी, आप एक बार फिगर देख लिया आपके पास। अरेंजमेंट आप देखो, आपको जो दे रखा है क्यू एस डब्ल्यू पी, क्यू एस डब्ल्यू पी आर टी वी यू, ये थी, है ना। अब इसमें कौन सी करेक्टर में से कोई तीन गलत है और एक सही है। पहला क्या कह रहा है, जो पी है वो आपका क्यू के इमीडिएट राइट में है। पी का इमीडिएट राइट कौन है, डब्ल्यू, क्यू नहीं है, मतलब कि पहले वाले स्टेटमेंट गलत। दूसरा, आर इज बिटवीन यू एंड वी, आर जो है किस किस के बीच में, टी और पी के बीच में, यू और वी के बीच में तो है ही नहीं, मतलब कि दूसरे भी गलत। तीसरी, क्यू जो है डब्ल्यू के आपके जस्ट कहां दे रखा है, आपके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। डब्ल्यू का इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो डब्ल्यू जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू, जबकि है तो आपका पी, तो ये तो है ही नहीं आपके पास। देन बोला गया कि जो यू है इज बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। यहाँ पे तो आपके चारों के चारों ही गलत आ रही हैं आपके पास। यहाँ पे तो स्टेटमेंट आपके पास जो था, ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका गलत है। चारों ही गलत है, में कोई भी सही नहीं दे रखा आपके ऑप्शन, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको जो मिलेगा एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल आपका इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन क्या है। क्या वो यू और वी के बीच में है? आप देखो वो एस जो है यू और वी के बीच में नहीं है, वो क्यू और एस के बीच में है। नेक्स्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में, पी के सेकंड राइट पे कौन जा रहा है, आपका एस, मतलब कि आपकी दूसरी वाली बिल्कुल सही है। पी का जब सेकंड राइट आप जाओगे, जब फिगर आप देखोगे, यहाँ पे एस था, ई था, इधर आपका डब्ल्यू था, तो राइट मेरा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड राइट पे कौन बैठा था, एस, वही मुझे मिल गया, तो बाकी आपके गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगेन एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें 6 फ्रेंड हैं, 6 के 6 नाम आपको दे रखे हैं, सारे के सारे फेसिंग अंदर की तरफ देख रहे हैं आपके, लगी सर्कल सेंटर, 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे आपके अंदर की तरफ देख रहे हैं। जब पहले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, P4, पंकज, पंकज और प्रकाश, दोनों के बीच में कौन बैठी है, अकेली दीपा। तो प्रकाश पंकज आगे पीछे हो सकते हैं, पर बीच में कौन रहेगी, दीपा। फिर प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, मुकेश और ललित के बीच में कौन है, प्रीति। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, तो प्रकाश और मुकेश, चलिए मैंने प्रकाश को यहां पे ले लिया, प्रकाश और दूसरा कौन बोला गया है आपका, मुकेश, ये मुझे आमने सामने रखने थे। और देखिए पंकज और प्रकाश के बीच में कौन थी, दीपा थी। और देखो पंकज, देखो प्रकाश मेरा यहां भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने इनकेस मैंने अगर पंकज को यहां माना, तो इनके बीच में कौन बैठी है। फिर क्वेश्चन में क्या था कि मुकेश और ललित के बीच में कौन है, प्रीति। अब देखो अगर मैंने ललित को यहां माना होता तो यहां पे कौन बैठती, प्रीति, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैंने यहां पे क्या ले लिया, ललित, तो इनके बीच में कौन बैठेगी, प्रीति। ये भी आप तक कहां तक सही है, लेफ्ट राइट कहीं बोला ही नहीं गया था अभी तक कहीं भी आपसे।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज द स्ट्रिंग राइट ऑफ प्रकाश। प्रकाश का राइट कहां होगा, प्रकाश का राइट होगा एंटी क्लॉक में, तो उसमें कौन बैठेगी, दीपा। दीपा का मतलब मेरा ऑप्शन बी वाला, जो प्रकाश के बिल्कुल जस्ट राइट साइड में बैठी होगी वो कौन होगी, दीपा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बेस पे आपसे दिया गया है, हु इज द जस्ट राइट टू पंकज। पंकज के जस्ट राइट में कौन है, तो आप बोलोगे सर पंकज के जस्ट राइट में कौन है, मुकेश। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक दाएं में। पंकज का आपका क्या पूछा गया था कि जस्ट राइट में कौन होगा, ऐसा आपके पास पंकज का जस्ट राइट अगर बैठा होगे तो आपका क्या आ जाएगा, केस। एक और ऑप्शन होना चाहिए था आपका मुकेश, ये जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द नेबर्स ऑफ मुकेश। मुकेश के पड़ोसी कौन कौन है। देखो मुकेश के पड़ोसी कौन आ रहे हैं, पंकज और प्रीति। तो पंकज और प्रीति कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन सी। जो मुकेश के जो पड़ोसी हैं उसके आमने मतलब उसके साइड में जो बैठे हैं कौन बैठे हैं, पंकज और प्रीति। इसके बेस पर लास्ट क्वेश्चन है, हु इज स्ट्रिंग अपोजिट टू प्रीति। देखो प्रीति के जस्ट अपोजिट कौन बैठा हुआ है, प्रीति के सामने कौन बैठी है, दीपा। और वो कौन से ऑप्शन में है आपके पास, सेकंड ऑप्शन बाहुबली के अंदर। ठीक है, क्लियर। यही था आज आपका सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपका सर्कल में आपको क्वेश्चन, आपको अरेंजमेंट, आपको अगर सीटिंग आपको करनी है तो कैसे करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो साथियों ज्यादा कोई आपका होता नहीं है आपके कोई रूल, बस आपको लेफ्ट राइट आपको याद रखने हैं, पॉसिबिलिटी पे आपको काम करना है, बाकी सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पढ़िए, समझिए इसको कहाँ लेके चलना है। ठीक है, बाकी इसमें कोई और ट्रिक कोई इसमें आपके पास मिलेगी नहीं, बस यही है कि जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपको चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। इनकेस आपको कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो उसके लिए हम बैठे हैं, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, अपना कमेंट आप हमें कर सकते हो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको इसके नए सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे जिसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे हम। तो तब तक करना क्या है, आपको अपना प्रीवियस जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं रीजनिंग के, उन्हें आपको पढ़ते रहना, देखते रहना है, फॉर्मूले ट्रिक्स क्वेश्चन सब चीज आपको करके देखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करना क्या है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का कहा मानिए, उनकी बात मानते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप कहा मानोगे तो कल के आपके बच्चे भी आपके होंगे तो वो भी आपका कहा मानेंगे, है ना, कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है, टेट फॉर टेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करना क्या है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप हमें लाइक कर सकते हो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी अपने साथियों को सोशल मीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उन्हें आप अपना वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो ताकि वो भी वीडियो को देख सकें, वो भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।